नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग दर्शन निकाय में तर्क संग्रह के अध्ययन में अपने 30 प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न का माध्यम ये नहीं है कि हम कोई शब्द छोड़ रहे हैं, मूल का ही प्रश्न बनाते हुए हम चल रहे हैं। हमारा कोई वो मूल टैक्स हमारा छूटना नहीं चाहिए, इस दृष्टि से हमको टोटल 115 प्रश्न करने हैं। 115 में पूरी तर्क संग्रह संपूर्ण हो जाएगी। आप यदि टारगेट बना लें कि मुझे 10 प्रश्न पूरा याद करना है, अर्थात जो उसके उत्तर है पूरे याद करने, तो आपको ये कुछ 10-12 दिनों में पूरी तर्क संग्रह याद हो जाएगी। और 10 प्रश्न मैं भी टारगेट बना के चला हूं कि 10 प्रश्न डेली दे रहा हूं। आप भी यदि नियम में अपना लेते हैं तो आपको तर्क संग्रह याद हो जाएगी। तो आइए विलंब बिना किए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न आज हमारा 31 नंबर है। 30 प्रश्न हमने कर चुके हैं। तो 31 में देखिए, द्रवत्वस्य किम लक्षणम केश भेदाः। द्रवत्व का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद हैं। तो इस विषय में कहा, आद्यस्यंदना समवायी कारणम द्रवत्वम, अर्थात आद्य आद्य मतलब प्रथम, स्यंदन होता है बहाव, है ना, बहना, बहाव, अर्थात आद्यस्यंदन, ठीक है, यही है, देख लीजिए, आद्यस्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम, अर्थात आद्य मतलब प्रथम, स्यंदन मतलब बहाव। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम बहाव के असमवायी कारण गुण को क्या कहते हैं, द्रवत्व कहते हैं। और यह कहां कहां पाया जाता है, तो इसके विषय में कहा, पृथिव्यप तेजो वृत्ति ही, पृथ्वी जल तेज में यह पाया जाता है। तब द्विविधम, और वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सांसिद्धिकम नैमित्तिकम चा, पहला है सांसिद्धिक और दूसरा है नैमित्तिक। सांसिद्धिकम जले, और जो सांसिद्धिक है वह जल में पाया जाता है, और जो नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसोह, और जो नैमित्तिक है वह पृथ्वी और जल में पाया जाता है। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सांसिद्धिक क्या कहलाता है और नैमित्तिक क्या कहलाता है। तो सांसिद्धिक का मतलब है स्वाभाविक, और नैमित्तिक का मतलब है यहाँ पर जो दिया हुआ है अग्नि आदि के संयोग से, मतलब कोई कारण होना चाहिए, ठीक है। तो नैमित्तिक तो समझ में आ रहा है, नैमित्तिक मतलब कारण, अर्थात कोई भी संयोग हो सकता है। अब यहाँ पर जो सांसिद्धिक है, सांसिद्धिक मतलब स्वाभाविक, तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि यह 2 प्रकार का होता है, होता है सांसिद्धिक, दूसरा नैमित्तिक। सांसिद्धिक केवल जल में पाया जाता है और नैमित्तिक पृथ्वी और तेज में पाया जाता है। आगे क्या कहा, पृथिव्याम घृतदावग्नि संयोगजम द्रवत्वम, नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में पाया जाता है, पहले मैंने बता दिया। फिर आगे पृथ्वीगत घृत आदि पदार्थों में नैमित्तिक द्रवत्व है। फिर तेजस सुवर्णवादौ, क्योंकि वह अग्नि आदि तेजस पदार्थ के संयोग से द्रवित होता है। क्या होता है, द्रवित होता है। इसी प्रकार तेजगत सुवर्ण आदि में भी नैमित्तिक द्रवत्व है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं और याद कर लीजिए एक एक लाइन का। तो इसमें स्पष्ट ही देखिए दे रखा है, तेजस सुवर्णवादौ, जो तेज आदि में वह, जैसे तेज कहां पर, तो सुवर्णादौ, है ना, सोना। तो यहां पर आप देख लीजिए। अब अगला आता है हमारा, स्नेहस्य किम लक्षणम कुत्र च सह, स्नेह का लक्षण क्या है और वह कहां रहता है। तो यहां पर कहा, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, जो गेहूं आदि के चूर्ण की पिंडी भूत जो है, जो गेहूं तो आप जानते हैं ना, तो उसी की जो पिंडी है, आटा जब होता है तो गेहूं आदि की जो पिंडी भूत करने वाला गुण विशेष स्नेह है, वही क्या कहलाता है, स्नेह। अब यह कहां पर पाया जाता है, तो जल मात्र वृत्ति है, केवल मात्र जल में पाया जाता है। अब अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर, शब्दस्य किम लक्षणम कति विधस्य, शब्द हम किसको कहेंगे और यह कितने प्रकार का होता है। तो इस विषय में कहते हैं, श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्दः, जो श्रोत्र अर्थात जो कान से जो ग्रहण किया जाता है उसको शब्द कहते हैं। और यह कहां पर पाया जाता है, तो आकाश मात्र वृत्ति, और यह केवल आकाश में पाया जाता है। सदुविधा, और यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं इसके, पहला है ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णात्मक, अर्थात ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णात्मक। अब बताते हैं कि ध्वन्यात्मक कौन है
वर्णात्मक कौन है? तो कहा तत्र ध्वन्यात्मको भेर यादव, जो ध्वन्यात्मक है वह नगाड़ा आदि में पाया जाता है। आप देखते हैं जब नगाड़ा इत्यादि बजता है तो उससे कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह ध्वन्यात्मक कहलाया। और जो वर्णात्मक है तो कहा वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूपः, और जो वर्णात्मक है वह संस्कृत भाषा आदि के रूप में पाया जाता है। अब अगला हमारा 34 नंबर प्रश्न है, बुद्धे किम लक्षणम कतिविधा च सा, बुद्धि का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार की होती है, अर्थात हम बुद्धि कहेंगे किसको और उसके भेद कितने होते हैं। तो इसमें कहा सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धिर ज्ञानम, अर्थात सभी प्रकार के व्यवहारों में कारणभूत गुण को बुद्धि कहते हैं। जो सभी प्रकार का व्यवहार करते हैं उसमें जो कारणभूत है वह क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब इसमें वह कितने प्रकार की है? तो वह बुद्धि जो है आपकी सा द्विविधा, वह दो प्रकार की है। पहली कौन सी? स्मृति अनुभवस्य, पहला स्मृति और दूसरा अनुभव। अब फिर स्मृति क्या है तो उसका अगला प्रश्न में हम कर दिए हैं 35 नंबर प्रश्न में, स्मृते किम लक्षणम, स्मृति का लक्षण क्या है ना। तो ये बुद्धि का भेद है, ये किसी का नाम मत समझ लेना, ठीक है। तो स्मृति का लक्षण क्या है? तो इसमें कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, अर्थात संस्कार मात्र से जो उत्पन्न है उसको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। फिर 36 में अनुभव के बारे में बताते, 36 नंबर प्रश्न, अनुभवस्य किम लक्षणम कतिविधश्च सः, अनुभव का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार का होता है। तो इस विषय में कहते हैं स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवः, जो स्मृति से भिन्न है वह क्या कहलाया? अनुभव कहलाया। और वह कितने प्रकार का है? स द्विविधा, यथार्थः और अयथार्थस्य, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। फिर अब यहाँ पर हमारा इसी के बारे में बताए 27 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, यथार्थानुभवस्य किम लक्षणम किम च तस्य उदाहरणम, यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या है और इसका उदाहरण क्या है। तो इसके विषय में कहते हैं तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, जो जिस प्रकार का है उसी प्रकार को मानना यथार्थानुभव कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया अभी? अर्थात आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को मोबाइल मानना यथार्थ अनुभव कहलाता है। मेरे हाथ में पुस्तक है, पुस्तक को पुस्तक मानना यथार्थ अनुभव कहलाता है। इसका उदाहरण देते हैं क्या? यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, अर्थात रजत को रजत के रूप में समझना, और इसी का दूसरा नाम है प्रमा, इसी को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारा है रजत मतलब जैसे चांदी, तो चांदी को चांदी मानना। आपको यथार्थ अनुभव समझ में आ गया। अब अयथार्थ अनुभव कैसा? अयथार्थानुभवस्य किम लक्षणम किम च तस्य उदाहरणम, यथार्थ अनुभव के लिए कहते हैं तद भाववति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, वह उस प्रकार का नहीं है परंतु उसको क्या मान लेना। यथार्थानुभव जो वस्तु वास्तव में उस प्रकार की ना हो उसको वैसे समझना ही क्या कहलाता है? यथार्थानुभव। जैसे रस्सी पड़ी है रास्ते में और आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये सांप है, क्योंकि वो इधर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, हालांकि वह सांप नहीं है परंतु आपने रज्जू को सांप समझ लिया, तो आपका वह अनुभव कैसा कहलाया? यथार्थानुभव। और इसी को अप्रमा नाम से जानते हैं। और पुस्तक में क्या उदाहरण दिया उसको भी देख लीजिए, सुक्ताविदम रजतम, सुक्ति अर्थात सीप को चांदी समझ बैठे, हालांकि वह चांदी नहीं है, वह सीप है, तो वह कैसा अनुभव हो गया? अयथार्थ अनुभव। और इसी को क्या कहते हैं? सैव प्रमेत्युच्यते, अर्थात इसको अप्रमा नाम से भी जानते हैं। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, देखिए यथार्थानुभवस्य के भेदा, यथार्थ अनुभव के भेद कितने हैं। तो इस विषय में कहते हैं यथार्थानुभवस्य चतुर्विधा, जो यथार्थानुभव है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात, पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमिति और तीसरा उपमिति और चौथा शाब्द। यह 4 प्रकार का यथार्थ अनुभव कहलाता है। फिर हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, वह है तत्कर्णम कतिविधम, कर्ण कितने प्रकार का होता है। तो इसके विषय में कहा तत्कर्णम अपि चतुर्विधम, कर्ण भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो वही कहा प्रत्यक्षानुमानोपमान शाब्द भेदात, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान और शब्द के भेद से ये जो कर्ण है वह भी 4 प्रकार का होता है।
तो आपको यह आज हमारे 40 प्रश्न हो गए, लगभग हम आधा तक पहुंचने के लिए अग्रसर हैं और मेरे को लगता है 5 या 6 दिन में हमारी पूरी तर्क संग्रह समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे आशा करूंगा और निवेदन करूंगा आप तर्क संग्रह को याद करते हुए अपने साथ चलिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आगे आपको 10 प्रश्न के साथ पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।